Friends, now in this class we are going to discuss about belt drives. Okay, so already it is taken by in previous some classes. You know about the drives of gear drives, and in this class I'm going to discuss about belt drives. Okay, now introduction, description and basic components: load carrying section, rubber compression section, and cover. लोड कैरिंग सेक्शन रहता है और रबर कंप्रेशन सेक्शन रहता है और कवर रहता है. बेल्ट ड्राइव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन अ ड्राइव यूनिट एंड ड्रिवन यूनिट. ओके, ये ड्राइव एंड ड्रिवन इसका मतलब क्या है? मोटर के साथ अटैच्ड होकर एक शीव रोटेट होगा. शीव का मतलब क्या है कि ये जो राउंड में है ना, इसी का नाम बोलते हैं शीव, इसका नाम बोलते हैं बेल्ट. ओके, ये शीव जो है जिस मोटर के साथ अटैच्ड हुआ है उसी को ही बोलते हैं ड्राइवर. ओके, वही ड्राइव करता है, तो उसी को ही ड्राइवर कहते हैं. उसी की इस ये शीव से दूसरा शीव के साथ बेल्ट में अटैच्ड होता है. तो ये बेल्ट अटैच्ड होने के समय में जो अटैच्ड हुआ है उस कितना भी अटैच्ड होने दो, जो मोटर के साथ अटैच्ड हुआ है उसको बोलते हैं ड्राइवर. और वो ड्राइवर के साथ जितना भी शीव्स अटैच्ड बेल्ट का द्वारा अटैच्ड होगा तो पूरा को भी हम लोग ड्राइवन करके ही बोलते हैं, ड्रिवन करके ही बोलते हैं. ओके, सो ये कहाँ देख सकते हैं आप? राइस फील्ड में जाके देखेंगे तो वो बेल्ट के साथ कनेक्शन होगा. अगर देखेंगे तो कोई दो तीन मशीन में पावर कनेक्शन नहीं रहेगा, एक ही मशीन में पावर कनेक्शन देकर उसको रोटेट करके उसी से दूसरा को उन लोग कनेक्ट कर देंगे. जो रोटेट होता है, जो पावर को लेकर रोटेट होता है उसको बोलते हैं ड्राइवर. बिना पावर से रोटेट होता है, मतलब ये ड्राइवर से जो शीव रोटेट होता है बेल्ट कनेक्शन के द्वारा, उसी को ड्रिवन बोलते हैं. ओके, नाउ बेल्ट्स. The size of the belt must match the sheave size. वो शीव बोलता है उस वो साइज और बेल्ट साइज ये दोनों भी कभी मैच होना चाहिए. वो बड़ा रह के वो छोटा रहेगा तो भी रोटेट नहीं होगा और पावर से ट्रांसमिट नहीं होगा. If they do not match, then the belt will not make proper contact with the sheave and will decrease the amount of load it can transmit. वही बताया था, ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर जाना चाहिए. ये जाने में ये शीव का साइज जितना है उसी साइज का इक्वल बेल्ट का साइज भी रहना चाहिए. ये अगर नहीं है तो वो पावर बराबर से ट्रांसमिट नहीं होगा. शीव्स आप पिक्चर में देखते हैं, ये इसको ही शीव्स बोलते हैं. कभी भी मैक्सिमम का मशीन में देखेंगे तो जो बड़ा वाला है वही ड्राइवर में रहता है, जो छोटा वाला है वही ड्रिवन में रहता है. शाफ्ट स्पीड को कैसा कैलकुलेट करना है? ड्रिवन शाफ्ट आरपीएम. ओके, स्पीड दिया है तो वो आरपीएम में रहेगा. तो ड्राइव शीव डायमीटर इंचेस इनटू ड्राइव शाफ्ट आरपीएम. ड्राइवर का डायमीटर इंटू उसका स्पीड कितना है वो ये डिवाइडेड बाय ड्रिवन शीव डायमीटर. ओके, ये शाफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है. और ड्रिवन शीव डायमीटर कैसा कैलकुलेट करना है? ड्रिवन शीव डायमीटर वैसा ही, ये देखो, ये अभी हम लोग ड्रिवन शाफ्ट का आरपीएम मतलब स्पीड कैलकुलेट करना है. अभी दूसरा वाला में ड्रिवन शीव डायमीटर, तो ये यहाँ आएगा. ये मतलब अभी हम लोग ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है. अब अभी ड्रिवन शीव डायमीटर नीचे है. अगर हम लोग को ड्रिवन शीव डायमीटर कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा. ठीक है ना? तो पिछला का देखेगा तो यहाँ देखेगा तो ये इधर है, ड्रिवन शाफ्ट आरपीएम यहाँ पर है और ड्रिवन शीव डायमीटर इधर है. तो ऑपोजिट चेंजेस. बेल्ट लेंथ इज इक्वल टू ड्राइव डायमीटर, मतलब ड्राइवर डायमीटर इंटू पाई डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई स्मॉल d2, मतलब d1 d2 वैसा मेंशन करते हैं. ड्राइवर डायमीटर को d1 बोलते हैं, ड्रिवन डायमीटर को d2 बोलते हैं, स्मॉल. ओके, स्मॉल d स्मॉल 2. ओके, नाउ बेल्ट स्पीड FAM डायमीटर इनटू पाई RPM, पाई DN डिवाइडेड बाय 12. ओके, नाउ इसको मेंटेन कैसा करना है, वे जो बेल्ट्स जो है इसको मेंटेन कैसा करना है उसी के बारे में देखेंगे. नाउ बेल्ट मेंटेनेंस.
Routine maintenance is essential if a belt drive is to operate properly. Okay. uh, हमेशा उसको मेंटेन करते रहे, तभी ही वो बेल्ट का ऑपरेट जो है वो प्रॉपर रहेगा. एसेंशियल, इट इज इम्पोर्टेंट. वो जरूरत है कि कभी भी वो मेंटेनेंस जो है वो रूटीन रहता ही रहना चाहिए. बेल्ट मेंटेनेंस. नेवर फोर्स बेल्ट ऑनटू शीव. बेल्ट का कभी भी शीव में फोर्स नहीं करना चाहिए. फोर्स करेंगे तो मतलब टाइट साइड और स्लैक साइड रहता है. टाइट साइड ऊपर है, स्लैक साइड नीचे है. कभी भी वो बराबर नहीं है तो शीव में बेल्ट बहुत फोर्स में जाएगा और बेल्ट का वियर ज्यादा हो सकता है. सो नेवर फोर्स बेल्ट ऑन टू शीव. बेल्ट शुड नॉट राइड ऑन बॉटम ऑफ शीव. शिव का नीचे कभी भी राइड नहीं होना चाहिए. चेक बेल्ट कंडीशन. बेल्ट अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेल्ट अलाइनमेंट बराबर नहीं है तो आप कितना नया वाला शिव या नया बेल्ट डालेंगे तो भी उसमें से कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि कितना भी डालेगा तो वो बेल्ट डैमेज होता ही रहेगा. नेक्स्ट वन, टेंशन. टेंशन को कभी भी बराबर से मेंटेन करना है कि टाइट कैसा है, स्लैक कैसा है करके बराबर से मेंटेन करना है. इंस्पेक्ट शीव्स एंड शैफ्ट्स. कभी भी वो शीव्स को और मोटर के साथ अटैच हुआ वो शैफ्ट, मतलब मोटर से शीव को एक शैफ्ट जाएगा, वो शैफ्ट को कभी भी इंस्पेक्ट करता ही रहना, क्योंकि वो कनेक्शन बराबर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो शीव बराबर नहीं रोटेट होगा, तो पावर ट्रांसमिट बराबर से नहीं होगा. उसको भी मेंटेन करना है. बेल्ट का स्ट्रेचिंग. और बेल्ट का स्ट्रेचिंग बराबर है क्या, मतलब आप खींचेंगे तो उसको वो बराबर से स्ट्रेच होना चाहिए, उसको भी मेंटेन बराबर से करना है. नेक्स्ट, इंस्पेक्शन. स्लैपिंग, स्क्यूलिंग, चेक बेल्ट कंडीशन, टाइटनेस एंड टेंशन. ये पूरा बेल्ट का कॉमन है. ओके. इंस्पेक्ट कैसा करना, इंस्पेक्ट करने के समय में क्या क्या चेक करना है. स्लैपिंग मतलब वो स्लैप कैसा हो रहा है. स्क्यूलिंग, चेक बेल्ट कंडीशन, टाइटनेस एंड टेंशन. ओके. ये वी बेल्ट का एक साइड वॉल वियर है जो पिक्चर में आप देखते हैं. इस वी बेल्ट का साइड वॉल वियर कैसा है करके वियर हो गया है. देखिए, देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. ये बेल्ट का साइड में पूरा डैमेज हो गया है. ओके. इट इज कॉल्ड एज वी साइड वॉल वियर. अभी वी बेल्ट का कवर और सॉफ्ट और स्वेल अप, मतलब इसको देखेंगे तो ये कवर का इतना डैमेज हो गया है. ओके. नाउ वी बेल्ट स्लिप्स एंड स्क्विड्स. अगर स्लिप होने के लिए शुरू हो गया है तो उनका उनका भी ये देखो मेंटेन बराबर नहीं है तो हो सकता है. वी पे अंडर साइड क्रैक. ये नीचे का क्रैक है. ये क्रैक कब होगा, ज्यादा मतलब ये बेल्ट जो है इतना समय तक ही करना, इतना गर्म होने के बाद, मतलब if it is heated we must not use it. If it is there is a particular temperature we have to use. If it is the temperature is more than that, for example in some belt we can use only above the 60 to 70 degrees Celsius. If you use more than that, so it will be, the crack will be happen like this, as you are seeing on the picture. Next, alignment. Okay. Next, this alignment, how to make it. See, this is the wrong alignment. How to make the alignment we have given here. This alignments are if it is cross or straight or lightly, this and all we cannot use it. Only the alignment must be proper. Right. Angular misalignment. If the angle are misaligned also, the problem will be very difficult. We cannot use it properly. Okay. So the angle must be proper. See that it must be always top to bottom. It must be on the 90-degree. The sheaves must be, the sheaves which is attached with the motor, it must be always 90-degree with the motor and the shaft which is connected from the motor to the sheaves. Now parallel misalignment. um, See that the parallel means the bottom, the base, how the bases are parallel, or which is fixed on the, if it is fixed on the wall, if it is fixed on the floor, or it is fixed on the motor, is if it is on the air. So we have to check the base, and the parallel alignment must be proper and it must not misalignment. Next is the shaft alignment. Shaft alignment. Okay. As you see in the picture, this is the shaft alignment. You can by using a rope. See, here is the
here is a human's hand. You can, by using the rope, you can check the shaft alignment also. Put it here and here, as usual. You see here it is tied here. How to do the shaft alignment? It is tied here, they brought it here, and then it is in this hand. So by regarding this, you can check the shaft alignment. Tension V belts dry. Okay. Mm, see here, it is the right, which is in the black line, which is in the black line. It is correct. If it is here, it means it is too tight, and if it is here, it is too loose. So it is a slight go. So that is a slight slack side. Preventive maintenance. So before the problem comes, before the wear maximum in belt drive, the wear will be happen. Okay, so before it happen, how to maintain and how to stop the wears of the belt, and how can we increase the periods and times of the periods and time of the period and working time of the belt. How can we increase? Number one, check belt condition, how the belt condition is always. Number two, check belt tension. And three, identify sources of contamination and check sheave alignment, check sheave wear. Okay, so the belt condition and tension is always important, and the same way sheave alignment and wear is always important. Most of the normal, I will tell you, in these 5 points, three are most important: the belt condition, the belt tension, and sheave alignment. These 3 points are more important to stop the alignment, to stop the wear or problems or troubleshooting of the belt drive. Okay, so this is the end of belt drives, and I will continue with the chain drives. Thank you. God bless you.